आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी 58 में स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 की जो ऑफिशियल आंसर की है उस आंसर की के द्वारा जो पहली शिफ्ट यानी 23/10/2021 को जो आपके पेपर हुआ था, पहली पारी की पहली शिफ्ट में जो 8:30 बजे से 11:30 बजे तक आप पेपर हुआ था, जिसका कोड संख्या 104A है, उसके सभी प्रश्नों का हम ऑफिशियल आंसर देखेंगे। और साथ में आपको ये बताया जाएगा कौन से प्रश्न इसमें डिलीट हुए और कौन से नहीं डिलीट हुए, जो सही है उनका आंसर आपको कैसे देखना है, क्योंकि हर किसी का अलग अलग पेपर आया था। तो सबसे पहले जो ये मैंने आपके सामने स्क्रीन पर लाया, ये मास्टर पेपर जारी किया बोर्ड ने, इसी के आधार पर आपको अपने नंबर्स कैलकुलेट करने और किस तरीके से करने ये भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, पेपर के अंदर जो मास्टर पेपर्स के अंदर जो मैं आंसर दे रहा हूं, आप अपने सामने अपना जो पेपर निकाल लीजिए और उस पेपर्स के अंदर जो भी मैं प्रश्न आपको बता रहा, हो सकता है कि आपके पेपर के अंदर वो प्रश्नों की संख्या अलग हो, उनके ऑप्शन भी अलग हो। इसमें ए की जगह है तो वो आपके डी की जगह हो सकता है, बी की जगह वो सी की जगह, ऐसे अलग अलग ऑप्शन भी हो सकता है। तो आपको पूरा ऑप्शन पढ़ करके अपने पेपर के अंदर वो कौन सा ऑप्शन है और फिर आपने सही किया है, कौन सा गोला आपने OMR सीट के अंदर भरा है, उसको आपको देखना है। तो हम प्रश्न संख्या पहला शुरू करेंगे। तो पहला, जिसमें 24 घंटों के दौरान ऐसा भी एक समय होता है जब पौधे ना तो O2 यानी ऑक्सीजन छोड़ते और ना ही CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, वो कौन सा समय, क्या मध्याह्न का समय, क्या इनमें से कोई नहीं, या दिवस प्रकाश या संध्या प्रकाश, तो वो कौन सा समय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, संध्या प्रकाश। यानी जो संध्या का समय, वो समय ऐसा होता है जब पौधे यानी जो पेड़ पौधे वगैरह वो न तो ऑक्सीजन छोड़ते और न कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। इसके अलावा ये पेपर क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, अभी एग्जाम नहीं है, फिर भी एक तो आप जिन्होंने एग्जाम दिया वो अपना नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा आने वाली कई सारी भर्तियों के अंदर ये प्रश्न रिपीट होते हैं। जो अधीनस्थ बोर्ड की खूब सारी वैकेंसीज अभी आने वाले, जिसका कैलेंडर भी जारी हो चुका, तो उसमें खूब सारे प्रश्न रिपीट होते हैं। इसी कारण इस पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि आप प्रश्न समझ सको और खूब सारे जो रिपीट प्रश्न उससे आपको भी फायदा मिल सके। तो सभी वो विद्यार्थी इसको जरूर देखें जो राजस्थान बोर्ड की एग्जाम्स देने जा रहे हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे कि चंद्रमा जब क्षितिज के समीप होता है तो उसके बढ़ा प्रतीत यानी बढ़ा दिखने का कारण क्या, क्या प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है, या विवर्तन या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तो ये किसके कारण होता है, ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ये क्वेश्चन खूब सारे एग्जाम में पहले भी आ चुके, यहाँ पर ये रिपीट हुए। अगला तीसरा हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे कि एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग कितनी होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या टी का ऑप्शन संख्या बी, 13 से 18 ग्राम, या फिर आप कह सकते हो 100 मिलीलीटर। जो रक्त के अंदर कितनी होती है, जो 13 से 18 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर, यानी 100 मिलीलीटर अगर रक्त लेंगे उससे 13 से 18 ग्राम उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्वेश्चन संख्या फटाफट हम देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 4 आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो क्वेश्चन संख्या 4 है कि निम्न को मिलाइए। निम्न को मिलाना है मतलब एक तरफ आपके जो खेती के प्रकार दिए, दूसरी तरफ उसका नाम दिया। जैसे यहाँ पर एपीकल्चर, सिल्वीकल्चर, विल्टीकल्चर, इधर अंगूर की खेती है, मधुमक्खी पालन है या वन वर्धन है, तो किसको क्या कहते हैं उसके बारे में आपको इसका आंसर सही जवाब देना है। तो जैसे आप देखते हो कि जैसे एपीकल्चर है, तो एपीकल्चर किसको कहते हैं वो आपको उसका मिलान करना है इसमें। तो इसका एपीकल्चर हम किसको कहेंगे, जैसे मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहेंगे, और जबकि जो सिल्वी कल्चर है वो क्या वनवर्धन से संबंधित, और वीटी कल्चर क्या अंगूर की खेती। यानी ऑप्शन क्या बन गया, 2, 3 और 1, यानी ऑप्शन संख्या इसमें क्या होगा, 4 राइट होगा। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 5 कि मधुमेह रोगी में द्वारा शर्करा की जांच की जाती है, यानी जो शर्करा की उसमें मात्रा होती है, जो डायबिटीज का पेशेंट होता है उसमें कौन से किससे जांच की जाती है, क्या वो डेनिस टेस्ट से की जाती है, बेनेडिक्ट टेस्ट या बारकोड टेस्ट या एलिसा टेस्ट से उसकी जांच की। तो इसका ऑप्शन संख्या ब राइट होगा, बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता उससे उसकी क्या की जाती है, जांच की जाती। क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे, फल पकन के लिए यानी रिक्त स्थान के द्वारा उद्दीपित की जाती है, यानी कौन सी गैस है जिसका प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है, क्या वो साइटोकाइक्सिन है या फिर ऑक्सीन है या जिब्रेलिन है या एथिलीन है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या 6 का डी होगा, एथिलीन हो जाएगा।
क्वेश्चन संख्या 7 देखेंगे कि वैक्सीनेशन शब्द एक लैटिन शब्द से व्युत्पन्न है जिसका संबंध किससे, कुत्ते से है कि गाय से है, घोड़े से है या दरियाई घोड़े से। तो इसका ऑप्शन संख्या सही होगा गाय से। ऑप्शन संख्या ब सही होगा इसका, गाय से। अब देखेंगे हम क्वेश्चन संख्या 8 के अंदर। तो क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने आ चुका है। थोड़ा इसको छोटा कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से दिखे। तो इसमें क्या है कि हड़प्पन स्थल है और उनका क्या करना, सुमेलन करना। उनको आपको एक तरफ हड़प्पा के जो स्थल है उनको आपको सुमेलन करना। स्थलों के नाम जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और सुरकोटला। इधर वो कौन से राज्य के अंदर है, पंजाब, गुजरात या राजस्थान या सिंध के अंदर, तो आपको मिलाना। तो यहाँ देखते हैं कालीबंगा आपके राजस्थान के अंदर है, मोहनजोदड़ो ये तो आपके पाकिस्तान का जो सिंध वाला क्षेत्र है, हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब वाले, और सुरकोटड़ा ये गुजरात वाले क्षेत्र के अंदर अवस्थित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा और 8वें का 2, 4, 1 और 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन संख्या हम 9 देखेंगे। यहाँ पर आपको देखा है कि जो प्राचीन भारत के अंदर जो राजवंश रहे उन राजवंशों को आपको सही कालक्रम से मिलाना है कि निम्न में से कौन सा दिए गए राजवंशों का सही कालक्रम है, यानी पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, ऐसे बढ़ते जो कालक्रम के अनुसार कौन सा है। तो 9वें का ऑप्शन संख्या आपके बहुत सही होगा। पहले नंद वंश है, फिर मौर्य वंश है, फिर कुषाण वंश और उसके बाद गुप्त वंश का शासनकाल आता है। अब इससे आगे हम देखेंगे, अब इसकी व्याख्या नहीं करेंगे, व्याख्या अगले पार्ट के अंदर करेंगे। अगर आपको व्याख्या इसकी चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बताओगे तो मैं उसके लिए अलग से आपके वीडियो बना दूंगा जिसमें इस प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। इसमें हम सिर्फ इसके आंसर देख लेते हैं कौन सा इसमें क्या सही है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर आपको विचार करना है कि जहांगीर के शासनकाल में कंधार पर उनके पूर्ण अधिकार नहीं किया जा सका, किस कारण। इसमें कारण दिए गए मुगल सेना की अकुशलता के कारण है कि खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार है, या अभियान नियोजित करने में कठिनाई, या अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड है। तो इसका 10वें का आपको सही कारण आपको यहाँ पर देना है कि कौन से हैं जो कारण इसमें सही है, सत्य यहाँ पर पूछा है। तो अफगानिस्तान में प्रचंड ठंड थी, बिल्कुल सही है, और अभियान आयोजित करने में कठिनाइयां भी थी, और खुर्रम द्वारा उस स्थान पर कूच से इनकार कर दिया। खुर्रम को जब अभियान के लिए भेजा जा रहा था तो खुर्रम उस स्थान पर यानी इस अभियान कंधार अभियान पर नहीं गया था। तो ये दोनों कारण, तीनों कारण सही हो गए। जबकि मुगल सेना की अकुशलता इसमें नहीं होती, क्योंकि अकुशलता तब होती जब युद्ध लड़ा जाता। तो इसका ऑप्शन संख्या सही होगा 2, 3 और 4। अगला हम क्वेश्चन संख्या 11 देखेंगे। क्वेश्चन संख्या 11, इक्ता प्रथा को संस्थानिक दर्जा किसके द्वारा दिया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का 11वें का सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या अ, इल्तुतमिश के द्वारा। अगला हम क्वेश्चन संख्या यहां से वापस देखेंगे, क्वेश्चन संख्या 12। तो क्वेश्चन संख्या 12 है, इंडियन जो नेशनल आर्मी का गठन है रिक्त स्थान के खिलाफ लड़ने के लिए क्या किया, वो जर्मनी और जापान नहीं, रूस के खिलाफ भी तो नहीं था, दक्षिण अफ्रीका नहीं, तो किससे, भारत में अंग्रेजों के खिलाफ उसको लड़ने के लिए क्या किया गया था, इसका गठन किया गया था। 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं का सही काल 1905 के अंदर, जलियांवाला बाग नरसंहार 1909 के अंदर होता है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 की घटना है, और साइमन कमीशन जो रिपोर्ट है 1928 की घटना। तो 13वें का राइट होगा ऑप्शन संख्या 1, 2, 4 और 3 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन संख्या 14 है कि बांग्लादेश रिक्त स्थान स्वतंत्र हुआ था, कौन से दिन बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ था। तो 16 दिसंबर 1971 को जो बांग्लादेश है वो क्या हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 15। तो आ चुका आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा उसे स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इन्हें संविधान सभा का जो स्थायी अध्यक्ष है वो किसको चुना गया था, इसका सही होगा ऑप्शन संख्या सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन संख्या 16 है कि भारत के लोकसभा की निर्वाचन सदस्य संख्या में वृद्धि कब की गई थी, कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा की जो निर्वाचन संख्या उसमें क्या की गई थी, बढ़ोतरी की गई थी। तो इसका ऑप्शन संख्या ब होगा 31वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 17 है, निम्नलिखित व्यक्तियों के भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का आपको सही क्रम बताना है। तो इसका सही क्रम होगा ऑप्शन संख्या डी, यानी सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएंगे एस राधाकृष्ण, और फिर तीसरे नंबर पर आपके आ जाएंगे जाकिर हुसैन, और फिर चौथे नंबर पर आ जाएंगे एन संजीव जो रेड्डी है वो आ जाएंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 18 की तरफ बढ़ेंगे। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ, बड़ा है क्योंकि इसमें कथन और कारण दिया गया, फिर उसमें से आपको पूछा कि सत्य असत्य क्या है, ठीक है ना।
आप इंग्लिश वाला वर्जन देख लेना, मैं हिंदी वाले वर्जन से आपको बता रहा हूँ। इसमें कथन क्या है जिसमें आपको बताना, कथन है कि भारत में जनता अपना संवय का प्रतिनिधि चुनती है, और तर्क दिया गया कि क्यों चुनती है, क्योंकि भारत में प्रजातंत्र, तो बिल्कुल ही दोनों ही कथन सही है। भारत में जनता संवय का प्रतिनिधि वोट देकर के, और क्यों चुनती, क्योंकि प्रजातंत्र राजतंत्र तो होता तो ऐसा हम नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन संख्या अ सही होगा, यानी ए आर और दोनों ही सही है, और ए आर की क्या करता है, सही व्याख्या करता है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 19 है। तो क्वेश्चन संख्या 19 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, और क्वेश्चन संख्या 19 कह रहा है कि भारत में किस मंत्रालय द्वारा विभिन्न संकेतकों पर आधारित राज्यों के सुशासन को मापने के उद्देश्य से सुशासन सूचकांक विकसित किया, क्या कार्मिक मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या संसदीय कार्य मंत्रालय। तो इसका क्वेश्चन संख्या 19 का सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या अ, कार्मिक मंत्रालय। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 20 कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, इसका सी होगा अरविंद पनगाड़िया। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 21 है, क्वेश्चन संख्या 21 क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान, यहाँ पर आप देख लीजिए इसका ये वाला वर्जन, कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण को अलग रखते हुए 10 वर्षों तक बढ़ाया गया। यानी एंग्लो इंडियन समुदाय को जो आरक्षण दिया गया, वो आरक्षण पूरी तरीके से अब क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये कौन सा अधिनियम था, 104वां जो संशोधन अधिनियम 2020 था। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या जो 20वां है कि निम्न भारतीय राज्य में कौन सा राज्य अधिकतम अन्य भारतीय राज्यों के साथ में सीमा को क्या करता, साझा करता, मतलब उसकी ज्यादा राज्यों के साथ बॉर्डर लगती है, तो वो कौन सा राज्य होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर। अब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 23 के अंदर, तो हम यहाँ आ चुके हैं क्वेश्चन संख्या 23 के ऊपर। क्वेश्चन संख्या 23 है पश्चिमी घाट के आर पार सबसे छोड़ा बिदर कौन सा, बिदर मतलब जो इसका पास होता है ना इसको, तो पास कौन सा, जो गैप कौन सा, क्या वो थालघाट, पालघाट, खंडवा या भोरघाट। तो 23वें का सही होगा ऑप्शन क्या, वो पालघाट है। कौन सा है वो, पालघाट है, इसके जो आर पार है सबसे चौड़ा है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 24 है कि निम्नलिखित को क्या करना, सुमेलित करना। एक तरफ कंपनियां दी गई और दूसरी तरफ वो कंपनियां कौन सा उत्पाद करती है, तो उनसे संबंधित इसका मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ ऑप्शन संख्या अ, यानी जो BHEL जो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, HAL एरोनॉटिक्स से संबंधित है, जबकि HAIL जो है वो आपके लोहा इस्पात से है, जबकि HOCL जो आपकी रसायन से संबंधित कंपनी है। अगला हम देखेंगे 25वां की जो इसमें भाखड़ा, नागल, हीराकुंड और कोसी जो परियोजना क्रमश कौन सी नदियों के किनारे, तो इसमें आपको 25वें का ऑप्शन संख्या हो जाएगा ब सही, यानी जो भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है, हीराकुंड परियोजना महानदी पर, और कोसी परियोजना कोसी नदी के ऊपर अवस्थित है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 26वां क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ कि ब्रोमीनित जो ज्वाला मंदक को कई घरेलू उत्पादों जैसे गद्दों, सजावट के सामान में प्रयोग किया जाता है, इसके उपयोग से संबंधित कुछ आशंकाएं क्यों हैं, क्या ये पर्यावरण में निम्नीकरण के उच्च रोधी है, ये इंसानों और जानवरों में एकत्रित होने में सक्षम है। तो दोनों में से आपको सही उत्तर देना है कि इसमें सही उत्तर क्या है, तो 26वें में दोनों ही कथन सही, तो ऑप्शन संख्या सी राइट होगा। जबकि 27वां है कि भारत में सामाजिक वनीकरण पद का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो ये कब किया गया था, इसका ब सही होगा 1976 के अंदर किया गया था। अगला हम देखेंगे विश्व ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता, तो विश्व ओजोन दिवस है वो 16 दिसंबर को मनाया जाता, सितंबर को मनाया जाता, ऑप्शन संख्या और राइट होगा 16 सितंबर। अगला हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे 29वां, क्वेश्चन संख्या 29वां है 31 अगस्त 2021 को सर्वोच्च न्यायालय के 9 नए जजों ने शपथ ली। अब सर्वोच्च न्यायालय में महिला जजों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई, तो 4 हो गई है। अब संख्या कितनी है, 4 हो गई है। चलो अगला देखेंगे 30वां क्वेश्चन है 1 सितंबर 2021 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए संसदीय पहुंच कार्यक्रम का उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही होगा श्री ओम बिरला के द्वारा। क्वेश्चन संख्या 31 है कि 29 अगस्त 2021 को अल्जीरिया के समुद्र तट पर भारत और अल्जीरिया की नौसेनाओं द्वारा प्रथम नौसैनिक अभ्यास किया गया, और किस जहाज ने भारत का इसमें क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था। तो इसमें आपको उस जहाज का नाम बिल्कुल डीपली प्रश्न पूछा था, तो ये INS तबार था। अगला हम क्वेश्चन संख्या देखेंगे 32
टू की तरफ बढ़ेंगे तो क्वेश्चन संख्या 32 है कि 1 सितंबर 2021 को एसबीआई ने रिक्त स्थान पर तैरता हुआ एटीएम खोला था। तो 32वें का सही ऑप्शन संख्या सी था, डल झील श्रीनगर के अंदर, जो जम्मू कश्मीर के अंदर अवस्थित है। अगला हम 33वां देखेंगे उज्ज्वला 2.0, जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को में 10 अगस्त 2021 को प्रारंभ कहाँ से किया गया था? तो ये महोबा जो उत्तर प्रदेश है, यूपी से इसको क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया। 20 सही होगा इसका। जबकि क्वेश्चन संख्या जो 34 है कि 7 जुलाई 2021 को निम्न में से किस मंत्री ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो इसका अ होगा मनसुख मांडविया ने। अगला जो क्वेश्चन संख्या जो 35 है, इसको आपके अधीनस्थ बोर्ड ने क्या कर दिया? डिलीट कर दिया है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 36, किस राज्य ने सोनू सूद को जो कोविड टीकाकरण के एम्बेसडर के रूप में इसको क्या किया है? नियुक्त किया। तो कौन सा राज्य है? तो 36 का होगा पंजाब राज्य ने नियुक्त किया। अगला 37वां हम देखेंगे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किसे प्रतिष्ठित 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था? तो इसका सही होगा सी, रजनीकांत। अगला हम देख लेते हैं 38वां क्वेश्चन है। 38वां जो खेल से संबंधित है कि राजस्थान के कृष्णा नागर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। तो इसके जो क्या वो जयपुर जिले से समय टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, या पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल HS3 प्रदर्शन जीते, या उसे गौरव खन्ना द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। तो 38 का सही होगा ऑप्शन संख्या ब, यानी 1, 2 और 4 सही है, ये 3 गलत हैं। अगला हम देखेंगे 39वां, निम्न में से किस शब्द का जो संधि विच्छेद है वो संधि विच्छेद आपके सही है? तो इसमें से आपको जो ऑप्शन संख्या सी होगा महेश्वरी, जिसका होगा महाधन ऐश्वर्य, इसका सी ऑप्शन संख्या सही होगा। 40वां, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो 40वें का अ है, अंतकरणीय और अकथनीय, इनमें क्या हुआ है? इन दोनों का ही प्रयोग हुआ है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 41। तो क्वेश्चन संख्या 41 है कि त्रिफला शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका 41 का होगा ब, द्विगु समास का। और क्वेश्चन संख्या 42, किस विकल्प में शब्द युगम का अर्थ भेद सही नहीं है? तो वो 42वें का सही होगा ऑप्शन संख्या डी, आदि आदि और अंत निर्भर वाला। अगला हम देखेंगे 43वां, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? तो 43 का होगा ब, विष्णु, लक्ष्मीपति और महेश्वर। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 44 कि किस विकल्प में विलोम युग्म है? तो 44 का आपके सही होगा स, सत्करत, और जो निराकृत, इसमें क्या है? विलोम शब्द जो युग्म है। अगला हम देखेंगे 45वां, निम्नलिखित पदों पर आपको विचार करना और इनमें से कौन से वो शब्द बताना है जो आपके इसमें से क्या है? शुद्ध है। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द आपके कौन से हैं? 45 का सही होगा डी, 1 और 4, यानी आत्मोन्नति और ध्यानांतरण, ये सही है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 46। क्वेश्चन संख्या 46 है कि व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? तो इसका 46 का सही होगा अ, हमारे पूज्य गुरुजी आज आएंगे। 47 का किस वाक्य के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो 47 का सही होगा स, दोपहर के बाद का समय पूर्वान्ह। अगला हम देखते हैं 48वां, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? सही का पूछा, तो 48 का वो होगा जो डिफेमेंशन यानी मानहानि होता है। अगला हम देखेंगे 49, दांतों से हाथ काटना मुहावरे का अर्थ क्या? तो 49 का सी से होगा पछतावा करना। 50 है, किस विकल्प में एडजर्नमेंट शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? तो 50 का डी होगा, इसका मतलब होता है स्थगन। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 51। तो क्वेश्चन संख्या जो 51 है ये अब इंग्लिश से संबंधित यहाँ पर प्रश्न प्रारंभ हो चुके हैं। इसका 51 प्रश्न आपको यहाँ पर ये पैराग्राफ, उसके बाद यहाँ पर नीचे मिलेगा। तो 51 क्वेश्चन का सही है ऑप्शन संख्या ड। और अब देखते हैं 52 क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन संख्या जो 52 है, 52 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या अ, और 53 का भी ऑप्शन संख्या अ सही होगा। जबकि अब हम आगे देखेंगे क्वेश्चन संख्या 54, 54 का सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या ब, जबकि क्वेश्चन संख्या 55 का सही होगा ऑप्शन संख्या अ। क्वेश्चन संख्या 56 है, 56 का ऑप्शन होगा सही डी,
और क्वेश्चन संख्या जो 57 है, 57 का आपके सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या ब। जबकि क्वेश्चन संख्या 58 है उसका सही होगा ऑप्शन संख्या डी। और क्वेश्चन जो 59 है, 59 का सही होगा ऑप्शन संख्या ए। और क्वेश्चन संख्या 60 का होगा ऑप्शन संख्या डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 61 की तरफ बढ़ेंगे। अब मैथ वाले और रीजनिंग वाले आपकी क्वेश्चन आएंगे। तो क्वेश्चन संख्या जो 61 है, 61 को क्या कर लिया गया है, राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड ने इसको डिलीट कर दिया गया है। क्वेश्चन संख्या 62 देखेंगे। तो क्वेश्चन संख्या जो 62 का सही आंसर है ऑप्शन संख्या डी, चाकू अनुपात मास। और जो क्वेश्चन संख्या 63 का भी डी है, एचसीएफ। और क्वेश्चन संख्या जो 64 है, 64 का भी ऑप्शन संख्या डी यानी आर सही है। अब इधर आ जाएंगे हम क्वेश्चन संख्या 65 की तरफ। तो 65 का बी सही है, जो क्या है निश्चित रूप से सही है। अगला हम यहाँ पर क्वेश्चन संख्या 66 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन संख्या जो 66 को भी बोर्ड ने क्या कर लिया, डिलीट। ये 3 ही प्रश्न थे जो आपके आ चुके, इन 3 प्रश्नों को अधीनस्थ बोर्ड ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। अगला क्वेश्चन संख्या 67 है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिवर्ष 50% से अधिक है। तो 67 का सही होगा अपर्याप्त डेटा। जबकि क्वेश्चन संख्या जो 68 है, तो 68 का जो आपके सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या ससुर। और क्वेश्चन संख्या जो 69 है, 69 का आपके सही होगा ऑप्शन संख्या ब, DMBTT। क्वेश्चन संख्या जो 70 है, तो 70 का आपके जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या अ, 5 मीटर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 71 को। तो जो क्वेश्चन संख्या 71 आपके सामने आ चुका है। और क्वेश्चन संख्या जो 71 का सही है ऑप्शन संख्या डी, सी और ई। क्वेश्चन संख्या जो 72 है, 72 का आपके सही होगा ऑप्शन संख्या 72 का भी डी सही होगा, समीर। अगला हम देखेंगे 73वां क्वेश्चन है। तो 73वां निम्नलिखित में से शब्दों के जो अर्थपूर्ण क्रम दिए गए उनके में से कौन सा है। तो 73 का होगा ऑप्शन संख्या स यानी सी सही होगा, 1, 3, 2 और 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 74 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन संख्या 74 के अंदर जो प्रश्नवाचक चिन्ह जो लगा वहां कौन सा अक्षर आएगा, तो 74 का बी हो जाएगा, एल। और क्वेश्चन संख्या जो 75 है, 75 का आपके ऑप्शन संख्या डी यानी यू हो जाएगा सही। क्वेश्चन संख्या जो 76 है, तो 76 का आपके सही ऑप्शन होगा ऑप्शन संख्या ए यानी जो पानी और टंकी वाला वो ऑप्शन इसके आपके क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला हम देखते हैं 77। तो 77 का सही होगा डी, 518। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन संख्या 78 की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें और हमारा मोटिवेशन करें। अगला 78वां क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन संख्या डी सही होगा। और 79 क्वेश्चन है, 79 संख्या, इसका ऑप्शन संख्या आपके बी सही होगा। और फिर आपकी क्वेश्चन संख्या 80 है, तो 80 का सही बी होगा, REDNET। क्वेश्चन संख्या जो आपके 81 है, 81 का आपके सही होगा ऑप्शन संख्या ए, दक्षिण। फिर हम बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 82 की तरफ। क्वेश्चन संख्या जो 82 है, उस 82 का आपके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन संख्या अ यानी पी। क्वेश्चन संख्या 83 का आपके जो सही आंसर है वो है ऑप्शन संख्या बी, पीला। क्वेश्चन संख्या 84 है, तो 84 का आपके जो सही आंसर है ऑप्शन संख्या सी, 3, 1, 2, 4 और 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन संख्या 85 की तरफ। तो क्वेश्चन संख्या 85 का सही आंसर है ऑप्शन संख्या ए, लाइक, न्यूकेट्रियो, वेटो, बी, सी और मई वाला। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 86 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन संख्या जो 86 का जो सही आंसर है वो हो गया ऑप्शन संख्या सी, 5। क्वेश्चन संख्या 87 के अंदर आपके ऑप्शन संख्या होगा डी सही, यानी इसका छठा शरण है वो नहीं हो सकता। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या जो 88 है, तो 88 का आपके सही होगा अ। और क्वेश्चन संख्या 89 है, 89 का भी अ आपके यानी 300 राइट होगा। अगला हम देखिए क्वेश्चन संख्या जो 90 है, तो क्वेश्चन संख्या जो 90 का राइट होगा ऑप्शन संख्या ब यानी 15.16 या 16 कह सकते हैं आप इसको। अगला हम देखते हैं 91। तो 91 का सही होगा ऑप्शन संख्या डी, 252। और 92 का आपके सही होगा ऑप्शन संख्या अ, 9/4 सेंटीमीटर। और 93 का भी सही होगा अ यानी 1000 रुपये। अब देखते हैं हम क्वेश्चन संख्या 94 की तरफ बढ़ेंगे। तो
तो क्वेश्चन संख्या 94 का भी सही आंसर आपके ऑप्शन संख्या ओ होगा, यानी 10 वर्ष। क्वेश्चन संख्या 95, तो 95 का ऑप्शन संख्या सी सही होगा, 2 एन वर्ष के अंदर। और अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 86, तो 86 का सही होगा ऑप्शन संख्या ए, 45.6 किलोग्राम। अब देखते हैं 97 क्वेश्चन। क्वेश्चन संख्या जो 97 उसका जो सही आंसर होगा डी, 38.4%। क्वेश्चन संख्या जो 98 है, 98 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी, 42 सही 6/7%। और क्वेश्चन संख्या जो 99 है, 99 का सही होगा 4। और क्वेश्चन संख्या जो 100 है, 100 का सही होगा ऑप्शन संख्या सी, 2520 वर्ग मीटर। अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 101 की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन संख्या 101 है, तो क्वेश्चन संख्या 101 का सही होगा ऑप्शन संख्या 101 का आपको डी होगा, 1% घट जाता है। और 102 है, 102 का आपके सही होगा ऑप्शन संख्या सी, 50 पैसे। और 103 है, 103 का आपके ऑप्शन सही होगा बी, यानी 5 दिन। अब देखते हैं 104 के बारे में। तो क्वेश्चन संख्या जो 104 है, 104 का सही होगा ऑप्शन संख्या डी, 2800। क्वेश्चन संख्या 105 देखेंगे, तो 105 का जो सी सही होगा 2/s और कोष्टक के अंदर 1/b प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। और क्वेश्चन संख्या 106 का भी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो सही आंसर होगा आपके इसमें सेक्टरों के अंदर बटा होगा। किसमें बटा होगा? सेक्टरों के अंदर। ठीक है, ऑप्शन संख्या इसका सेक्टरों के अंदर हो गया। अगला हम देखते हैं 107 का, तो 107 का आपके सही होगा ऑप्शन संख्या ए, विशिष्ट कुंजी। अब देखते हैं 108 की तरफ बढ़ते हैं। 108 के अंदर है आपके सही आंसर, 108 का होगा डी, वीडीयू। और 109 का आपके सही होगा अ, फोल्डरों में। और अगला 110 देखेंगे, तो 110 के अंदर आपके इसका बी सही होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला हम देखते हैं कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है, तो 111 का होगा सी, ओपन सोर्स प्रशासन। 112 है, 112 का आपके सही होगा अ, प्रचालन तंत्र। अगला देखते हैं 113, तो जो 113 क्वेश्चन संख्या है उसका जो 113 का आपके सही होगा सी, 8 इसमें। 114 देखेंगे, लेन का पूरा नाम, तो 114 का आपके जो सही होगा अ, लोकल एरिया नेटवर्क। और जो 115 क्वेश्चन है उसमें आपको 115 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या अ, यानी कंप्यूटर को पुनः चालू करना। और क्वेश्चन संख्या 116 है, तो 116 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या बी, स्प्रेड शीट जो प्रोग्राम है। फिर देखेंगे क्वेश्चन संख्या 117 के बारे में, तो क्वेश्चन संख्या जो 117 उसका सही आंसर होगा ऑप्शन संख्या अ, एक्सट्रीम एनिमेशन। अगला देखते हैं क्वेश्चन संख्या 118, तो 118 का भी सही होगा ऑप्शन संख्या अ सही होगा। 119 की तरफ बढ़ेंगे, तो 119 का आपके ऑप्शन संख्या सही होगा बी। अगर आप बाकी भी शिफ्ट का चाहते हो पेपर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उन शिफ्ट का भी मैं आपको पेपर ऐसे ही आपको ऑफिशियल आंसर की के माध्यम से सॉल्यूशन करवा दूंगा। अब देखते हैं 120वां क्वेश्चन। 120वें क्वेश्चन का आपके होगा ऑप्शन संख्या अ सही, यानी स्कैनर सही होगा। अब हम इसके अंतिम खंड की तरफ बढ़ते हैं जो क्वेश्चन संख्या 121 से शुरू होता है। तो क्वेश्चन संख्या जो 121 है उसका ऑप्शन संख्या बी, यानी सवाई मान सिंह होगा। यानी राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती, और 30 मार्च 1949 को जब वर्त राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किससे बनाया गया था, तो ये जयपुर के थे, सवाई मान सिंह इनको बनाया गया था। क्वेश्चन संख्या 22वां है, राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना, विचार करना है, जिसमें आपको न्यायमूर्ति आईडी दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। तो इनमें से कौन से आपको सही है वो पूछा है, तो 122 का सी होगा इसमें ऑप्शन संख्या। जो क्वेश्चन संख्या आपके 1 और 2 वो दोनों ही सही है। अगला हम क्वेश्चन संख्या 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो 123 का सही होगा ऑप्शन संख्या बी, यानी अजरक प्रिंट, जो कि सांगानेर से संबंधित बाकी तीनों ही सही है। अगला हम देखते हैं कि क्वेश्चन संख्या 124 में कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, फिर से नहीं पूछा, ध्यान रखना। तो 124 का बीबीए मैनाल जो भीलवाड़ा में अजमेर के अंदर नहीं है।
अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 125। तो क्वेश्चन संख्या 125 का आपके कि सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में सवरी कर लगाया जिसे अपने प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना। उस समय तो राव कृष्ण सिंह था, उसने ये लगाया, जबकि जो तलवार बंधा ये पृथ्वी सिंह ने लगाया था। अगला हम जब देखेंगे क्वेश्चन संख्या 126, तो 26 का क्वेश्चन क्या पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ कि चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़ना है। वो प्रसिद्ध इससे महाराणा कुंभा द्वारा बनाए गए, इसमें कुल 11 मंजिलें, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण। तो 126 का आपके सही होगा ऑप्शन संख्या डी, 1 और 3 ही सही है, सही तथ्य पूछा, जबकि इसमें 11 मंजिलें नहीं, ये 9 मंजिला है। अगला हम देखेंगे क्वेश्चन संख्या 27 कि निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले, मतलब एक के पास एक दोनों लगे हुए एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। तो 127 का बी है, सिरोही, पाली और जालौर। अगला है क्वेश्चन संख्या 128, किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ऑप्शन ब है 243वां जो अनुच्छेद है उसके द्वारा। अगला क्वेश्चन संख्या 129 है, तो इसमें मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे, तो ये लालदास थे। अगला क्वेश्चन संख्या हम बढ़ेंगे 130 की तरफ। तो 130 से जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले में अधिकतम जनजातीय जनसंख्या है, तो इसका होगा उदयपुर के अंदर। अगला हम देखते हैं 130, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है, तो ये ग्राम पंचायत, इसका ऑप्शन संख्या हो जाएगा ब सही 131 का। अगला देखते हैं 132 कि निम्नलिखित युद्ध में राजस्थान या निम्नलिखित युद्ध राजस्थान के जो इतिहास के सीमा चिन्ह हैं, तो इसमें कालक्रम तिथि के अनुसार, कालक्रम के अनुसार आपको इसको क्या करना है, व्यवस्थित करना है। क्या करना है इसको आपको, कालक्रम के अनुसार। तो 132 का इसका होगा 2, 1, 3 और 4, यानी 2, 1 और 3 और 4 का मतलब पहले भटनौर का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध था, खानवा के बाद आपके गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला आपको देखना है क्वेश्चन संख्या जो 133 है। तो 133 का आपको पूछा है कि निम्नलिखित युद्ध में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप के पक्ष में लड़े थे। तो 133 का होगा सी सही, 1, 2 और 3, यानी राम सिंह तंवर यानी राम साहब, बीदा झाला और रावत कृष्णदास चूड़ावत। ये जो माधो सिंह कछवार था ये तो उनकी ओर से था, ये इनकी ओर से नहीं था। माधो सिंह कछवार किसकी ओर से था, मुगलों की तरफ से, तो यहाँ प्रताप की तरफ से आपको पूछा है। 134 का यहाँ क्वेश्चन है जी, फूलडोर उत्सव अपने तेजाजी के जन्म स्थल का नाम क्या, तो तेजाजी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल, 134 का। और 135 से फूलडोल उत्सव मनाया जाता है, तो किनके द्वारा मनाया जाता है, इसका होगा बी, राम सनी संप्रदाय के द्वारा। अगला ये आ चुका यहाँ पर 136 क्वेश्चन की भारतीय संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद राज्य की मंत्रियों की नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, योग्यता, वेतन और भत्तों से संबंधित है, तो इसका सही होगा ऑप्शन संख्या सी 164। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 137 कि राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो उम्मीदवार है उनके लिए क्या है, आरक्षित है। तो 137 का ऑप्शन संख्या ओ होगा 34 और 25, यानी जो अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा में 34 क्षेत्र और जनजाति के लिए कितने हैं, 25 क्षेत्र हैं। अगला हम देखेंगे 38वां मुंडियारी ख्यात का विषय क्या है, तो मुंडियार की ख्यात का मारवाड़ के राठौड़ है इसका। अगला हम देखेंगे 139 का राजस्थान सूचना आयोग की जो स्थापना है वो कब होती है, तो इसका बी होगा अप्रैल 2006 के अंदर। अगला जो हम देखते हैं क्वेश्चन संख्या 140 के राजस्थान के एकीकरण के विभिन्न चरणों और तत्व संबंधी तिथियों में निम्न से कौन सा असंगत यानी गलत कौन सा है, तो 140 का बी होगा तृतीय चरण जो 25 मार्च 1949, ये क्या है, गलत है। अगला हम देखते हैं कि सन 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान से राजस्थान में किससे सम्मानित किया जाए, इन तीनों को किया गया था, अर्जुन सिंह शेखावत को, लाखा खान और श्याम सुंदर पालीवाल को। अभी और भी सम्मानित कर दिया है 2022 के, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। 142वां है क्वेश्चन की जनवरी 2021 में किससे राजस्थान मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष, तो ये जी के व्यास है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे 143 कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था, तो 143 का होगा 14वां। अगला हम देखते हैं
कि जो 144वां है कि चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा राजस्थान के कहाँ के क्रांतिकारियों ने दिया था, इसका सही होगा एरिनपुरा छावनी के जो क्रांतिकारी थे वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाते हुए यहाँ से दिल्ली की तरफ चले थे। अगला हम देखते हैं 45वां कि रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो इसका अलगोजा से है। अगला हम देखते हैं 146वां कि महान कवि सूर्यमल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन आपको गलत है, वो गलत बताना है। तो ऑप्शन सी स इसका सही होगा सी, यानी वे मेवाड़ के निवासी, ये गलत है, वो मेवाड़ के नहीं थे। अगला हम देखते हैं 147वां। तो 147वां गुलाबो सपेरा जो किस क्षेत्र के लिए जो प्रसिद्ध है, तो 147 को होगा लोक नृत्य के लिए बी। अगला देखते हैं 148, यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य इस्तीफा दे तो वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो ये राज्यपाल को देता है। अगला देखते हैं हम 149 के उच्च व्यक्तित्व का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से, तो ये तो महाराणा कुंभा होगा। और अगला जो 150 है जो अंतिम क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की बजुनिम चोटियों को बढ़ते क्रम में, तो इसका भी ब होगा सही, ए सी, यानी ए सी और बी डी। पहले आ जाएगा आपके जरगा, जरगा के बाद दिलवाड़ा, दिलवाड़ा के बाद शेर और गुरु शिखर जो सबसे बड़ी थी। कुल मिलाकर के आपको 150 प्रश्न थे। कैसा वीडियो लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद।